आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। 3 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र होगा शुरू। सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी साथ रहे मौजूद। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 2 मार्च को निर्धारित। सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र पर होगी चर्चा। 25 अप्रैल को खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे कपाट। मार्ग से डीडीएमए द्वारा बर्फ हटाने का कार्य जारी। बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग का मामला। कल हल्द्वानी में विशाल रैली का आयोजन। कर्मचारियों को 1000-2000 रुपए तक मिल रही पेंशन। और कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड, कोई सक्रिय मामला नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों की थपथपाई पीठ। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा का सत्र। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारी। खबर देहरादून से है, जहां पर 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा का सत्र। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारी तेज की गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आगाज किया जाएगा। गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा का सत्र जो है अब 13 मार्च से आयोजित होगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारी जोरों पर। खबर देहरादून से है, जहां पर 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है शुरू होगा। गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी की गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा का सत्र चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जो तैयारी है जोरों पर है। खबर देहरादून से है, जहां पर कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड राज्य। खबर देहरादून से, कोरोना मुक्त हो गया उत्तराखंड राज्य। 3 साल में पहली बार कोई सक्रिय मरीज नहीं मिला उत्तराखंड में। संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की सैंपलिंग लगातार जारी है। कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड राज्य। देहरादून से खबर, जहां पर कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड राज्य। 3 साल में पहली बार कोई सक्रिय मरीज नहीं। संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की सैंपलिंग जारी। कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड राज्य। खबर देहरादून से है, जहां पर कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड राज्य। 3 साल में पहली बार कोई सक्रिय मरीज नहीं। संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की सैंपलिंग जारी है। कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड राज्य। उधमसिंह नगर जनपद की सीमा विधानसभा खटीमा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का महासम्मेलन आयोजित किया गया। SC ST जाति के इस महासम्मेलन में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद
अजय टम्टा के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। SC/ST जाति के इस महासम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान समय में आ रही समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए विचार विमर्श किया जाना तथा सरकार से उनके समाधान की मांग करना था। नकल विरोधी कानून आने के बाद सभी युवाओं का जो संदेह था वो समाप्त हो गया है और वो बड़े उत्साह के साथ अपनी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारियों में लग गए हैं। BCS मेन का जो एग्जाम 23 तारीख से शुरू हुआ है, बड़े उत्साह के लोगों ने अभी उसमें भाग लिया है और उससे पहले जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें भी 1,03,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आने वाले समय में मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि नकल विरोधी कानून अब लागू हो गया है। सभी परीक्षाएं अपने टाइम से होंगी, कैलेंडर से होंगी। सभी हमारे भाई बहन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो जोर शोर से अपनी तैयारियां करें। अब जो योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर सबका चयन होगा और पारदर्शी चयन होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ चंपावत से पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह मेहरा की संसद निधि संशोधित विकास कार्यों के अनुसार भुगतान करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, जिलाधिकारी व CDO से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई की नियत तिथि की गई है। क्षेत्र में सांसद निधि न मिलने के बावजूद भी कुछ दूसरी संस्थाओं द्वारा अपने मदों से वो काम करा लिया गया था। हमारा कहना ये था भाई जिस जगह पर काम हो चुका है उस जगह पर हमारी सांसद निधि को दोबारा खर्च ना किया जाए। जो हमने संशोधित सूची दे रखी है उस संशोधित सूची के अनुसार जो है कि उस सांसद निधि का वितरण किया जाए। लेकिन जो प्रतिवादी लोग हैं जैसे DM नोडल अधिकारी पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी पिथौरागढ़, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट DM चंपावत, इन सभी को हमने कहा था कि भाई आप जो है कि जब तक हमारी संशोधित सूची का कोई समाधान नहीं होता या उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता तब तक आप इस वितरण को रोक दें। वो नहीं माने तो हमने इस लिहाज से हमने कहा ये पब्लिक के हित का मामला, इसलिए हमने वो PIL की थी जिसमें आज कोर्ट द्वारा उस PIL को जो स्वीकार कर लिया गया है। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील क्षेत्र के एक गांव में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रा के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सतपुली तहसील के एक गाँव की 12वीं की अध्ययनरत नाबालिग किशोरी से तहरीर के अनुसार पास गांव के ही एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने घर के निकट खेतों में उसके साथ उसे भयभीत कर दुष्कर्म किया। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी करना पुलिस सुनिश्चित करे। सतपुली क्षेत्रांतर्गत विगत 22 फरवरी में एक मामला हमारे संज्ञान में आया जिसमें एक जो नाबालिग लड़की है उसके साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। उसमें हमें 22 तारीख में तहरीर प्राप्त हुई है, तो हमने 22 तारीख में उसमें FIR लॉन्च कर दी थी। इसके साथ साथ में जो मामला है वो रेगुलर पुलिस को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें आयु नियुक्त हो चुका है तथा विवेचना जारी है। उत्तराखंड की खबरों के बीच खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन। महाधिवेशन के लिए रायपुर पहुंची प्रियंका गांधी। एयरपोर्ट के बाहर प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। लाल गुलाब से कारपेट बिछाकर किया गया स्वागत। कांग्रेस के 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर जो है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है रायपुर पहुंची हुई है महाधिवेशन में शामिल होने के लिए। एयरपोर्ट के बाहर प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। लाल गुलाब से कारपेट बिछाकर किया गया प्रियंका गांधी का स्वागत।
कांग्रेस के 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, कल पहले दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम जो दिग्गज नेता हैं रायपुर पहुंचे थे, लेकिन आज अधिवेशन के दूसरे दिन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायपुर पहुंची हुई हैं कांग्रेस के 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं, ताजा तस्वीरें ये रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है रायपुर पहुंची हुई हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय 85वें महाधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं। बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय 85वां महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जिसमें कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं देश भर के, उनका जमावड़ा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता कल पहुंच चुके थे। और इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता अखिलेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे, लेकिन आज जो है प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायपुर पहुंची हुई हैं इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। क्या कुछ जानकारी? प्रियंका गांधी रायपुर, राजधानी रायपुर में पहुंच चुकी है। उनका काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, जैसे रोड में गुलाब के पंखुड़िया से उनके लिए एकदम कपड़े जैसे बिछा दिया गया था। उनको काफी अच्छे ढंग से स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 9:50 में ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद 11:30 में कांग्रेस अध्यक्ष का संबोधन होगा। 11:15 में संबोधन का प्रस्ताव पेश होगा। फिर इसके बाद 11:30 में सोनिया गांधी द्वारा सभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 7 बजे तक राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार का आज का कार्यक्रम का शेड्यूल है। इस पे 6 प्रस्तावों पर चर्चा होना है। इस चर्चाओं में आज 3 प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 3 प्रस्ताव पर चर्चा कल हो सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर CWC चुनाव को लेकर भी यहाँ पर इनकार किया गया है, कहा गया है कि मनोनयन किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, उसको अभी रोक दिया गया है। आगे उस पर भी चर्चा होगी, पर फिलहाल अभी तक उसको रोक दिया गया है। CWC की बैठक में फैसला लिया गया कि चुनाव पर अभी ऐसा किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं बनी है। उसके लिए भी आज जो फैसला निकल कर आएगा, जयराम फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बोले हैं, तो उसके बाद बताएंगे कि CWC का आगे किस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी। अगर बात की जाए अखिलेश यहाँ पर, तो और क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर आज होंगे? राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा है 85वां, और कांग्रेस से दिग्गज नेता आज शामिल होंगे, जिस तरीके से प्रियंका गांधी आज शामिल हुई हैं। जी, सभी नेता पहुंच चुके हैं, जैसे कि अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंच चुके हैं। यह कार्यक्रम सभा को संबोधित होने के बाद 12 से 7 बजे तक के राजनीतिक विषय में आर्थिक और इन सब विषयों में चर्चा किया जाएगा। आपको बता दूं कि 6 प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी थी, तो चर्चा होगी। इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस सब्जेक्ट कमेटी की बैठक न्याय योजना पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान न्याय योजना पर भी चर्चा होगी, और कांग्रेस देश भर में किसान न्याय योजना लागू जो करेगी, उसमें भी कई प्रकार के मुद्दों पर इस प्रकार का चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। अखिलेश, बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2023 यानी इसी साल में नवंबर में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो चुनाव की दृष्टि से जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो किया गया है, इससे कितना क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा? जैसा कि कांग्रेसी नेताओं से लगातार बात हो रही है, उनका कहना है कि अधिवेशन से बीजेपी काफी ज्यादा डर चुकी है, काफी ज्यादा हताश हो चुकी है। लगातार बीजेपी डर के माहौल से ईडी सीबीआई का उपयोग कर रही है। लगातार कांग्रेस नेताओं पर जांच का दायरा बढ़ा रही है। कहीं न कहीं पर एक डर का माहौल बना रही है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार डर जाए छत्तीसगढ़ और बीजेपी पर माहौल बना। पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस हो रही है कि जो बीजेपी डर का माहौल बना रही है, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को लाभ दिखाई देता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी संख्या में तमाम देश से यहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिग्गज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। चलिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर आज जो है कांग्रेस की महासचिव जो है प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायपुर पहुंची हुई हैं। इसके पहले आपको बता दें, कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ तमाम जो दिग्गज नेता रायपुर पहुंचे हुए थे, और कहीं ना कहीं 2000 ये तस्वीरें देखिए, जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी
नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और कांग्रेस का जो 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है वह इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो प्रियंका गांधी जो है, जो अधिवेशन स्थल है जहां पर अधिवेशन चल रहा है वहां पर पहुंच चुकी हैं। और आज राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है जहां पर कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं देश के यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आज मंत्रणा भी तमाम मुद्दों को लेकर की जा सकती है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कांग्रेस में एआईसीसी की सूची पर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने इस लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कई नेताओं ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। – 2024 के चुनावी दंगल को जीतने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बूथ को मजबूत करने समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भाजपा जल्द दायित्वों का बंटवारा भी करने जा रही है। इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की चर्चा हुई। दुष्यंत कुमार गौतम ने ये भी साफ कर दिया है कि भीतरघात करने वालों को पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं देने जा रही है। देखिए, एक राजनीतिक दल होने के कारण पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के राजनीतिक दल के नाते हमारी मुख्य इकाई जो है वो बूथ है। आपने देखा होगा ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश होता है, पालन होकर बूथ पर ही होता है वो। इसलिए बूथ सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और वो हमारे बूथ अध्यक्ष तक पहुँचे। इसकी सारी व्यवस्था की लगातार बैठकें चलती रहती है। ऐसी आज एक बैठक 2024 के लिए जो टारगेट है वो तो टारगेट तो पूरे देश ने बना दिया है, हमने नहीं, जनता का टारगेट है। जनता का टारगेट ये है कि 2014 में जितनी मतों से, जितनी सीटों से मोदी जी को जिताया था उसमें 2019 में उसको कई गुना आगे जा कर के किया। और अब देश के लोगों ने, मेरे उत्तराखंड के लोगों ने, हरिद्वार के बच्चे ने ये तय कर दिया कि 2019 में जो मिला अब 2024 में कई गुना ज़्यादा एक तरफा मत करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी है तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने नेताओं को मनाने में जुट गई है। वजह यह है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता एआईसीसी की लिस्ट से नाराज हैं। नहीं, कांग्रेस के कई नेता प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के कार्यों से भी खुश नहीं हैं। प्रीतम सिंह ने तो अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर अपनी मर्जी से ही पार्टी चलाने का आरोप लगाया था। वहीं पार्टी के कुछ अन्य नेता भी प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस में लोकतंत्र की वजह से नेताओं की नाराजगी बाहर आ रही है। पार्टी के नेताओं में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस प्रदेश का बड़ा सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर अंबिका सोनी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद से लेकर और उसके बाद मोतीलाल बोरा तक एक से एक प्रभारी यहाँ रहे हैं। और हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इन तमाम लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर आज भी 2000 से लेकर और 23 सालों तक लगातार चलते आए। अब अगर दिल्ली में बैठकर कुछ फैसले होंगे और उत्तराखंड में आकर वो फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऐसे कैसे चलेगा, ये बताइए ना। देखिए, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी में जो है आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात को मुखरता के साथ प्रदेश नेतृत्व के सामने और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखता है। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं कि कार्यकर्ता या नेता अपनी बात को
नहीं कह सकते हैं। अब वो अनुसूया के कार्यकर्ता हों चाहे प्रदेश स्तर के कोई बड़े कार्यकर्ता हों, तो कहीं पर अगर लगता है कि यहाँ पर ये काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे सही किया जा सकता तो अपनी बात मुखरता से नेता रखते हैं और पार्टी भी उसको सहजता से लेती है। और अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, कुल मिलाकर एक तरफ जहां भाजपा 2024 के दंगल को फिर से जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही नेताओं के झगड़ों में उलझी हुई है। देखना होगा क्या कांग्रेस में नेताओं के बीच मचा घमासान चुनाव से पहले थम जाएगा। क्या कांग्रेस 24 के दंगल में अपना खाता खोल पाएगी? क्या बीजेपी की तैयारी कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।